समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजसा शृण्वन्तु साकमोकदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं पुण्यं चे पुरुषो कैराथे तं पुनः पुनः तम्मे छन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो उदकं हिनयन्ति नेतिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तच्चका आत्तानं दमयन्ति पंडिता। सर्वजन मना साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के डोंगर गांव विशाल बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ विशाल धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु बोधिपालो महाथेरो भंते जी, धम्म परिषद के संयोजक पूजनीय भिक्षु मनायु थेरो, उपस्थित पूजनीय भिक्षु काश्यप थेरो, पूजनीय भिक्षु सारिपुत्र थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु यशोदीप प्रमुख, संपूर्ण भिक्षुगण श्रामणेरगण कार्यक्रम में उपस्थित और बुद्धास टीचिंग चैनल में धम्म देशना सुन रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आता मी मराठी मध्ये नहीं हिंदी मध्ये बोलणार आहो, सावधानपूर्वक ऐकाओ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए ढेर सारा उपदेश दिए।
बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए वो हमारे सुख के लिए दिए, हमारी शांति के लिए दिए। जीवन में अनेक अनेक दुख आता है, समस्या आता है, पीड़ा आता है, चिंता आता है, कभी भी शांति नहीं, हमेशा शांति, कोलाहल। तो इन चीजों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, दुखों से अलग होने के लिए, जीवन में आने वाले तमाम समस्याओं को समाधान प्राप्त करने के लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिए। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश हमारे जीवन के लिए खूब खूब सुखकर है, शांतिप्रद है, जीवन में खूब सारा लाभदायी है। इसलिए जीवन में कभी भी कहीं भी मौका मिले या मौका बनाना पड़े, धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। धम्म देशना सुनने का मतलब क्या है? तथागत बुद्ध के वाणी सुनना। अभी तथागत बुद्ध स्वयं यहाँ प्रकट होके धम्म देशना तो देगा नहीं, और हर कोई तथागत बुद्ध के वाणी ढूंढते ढूंढते त्रिपिटक पढ़ के तो बैठेगा नहीं। तो इसलिए तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ या तथागत बुद्ध के अनुयायी भिक्षु भिक्षुनी संघ के जब भी मौका मिले बुद्ध वाणी धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। ये कल्याणकारी है, ये मंगलदायी है। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। अभी तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, ये केवल आंखों से अच्छे चीज देख के अरे वाह आहा ऐसा कहने वाला मंगल नहीं, कानों से जो मन चाहे वो शब्द सुन के या मुंह से जो मन चाहे वो स्वाद लेके, शरीर से स्पर्श करके, नाक से गंध लेके केवल क्षणिक सुख शांति प्राप्त करने वाला ऐसा मंगल नहीं है। तथागत बुद्ध ने जो मंगल का उपदेश दिया, अभी भी सुख प्राप्त होने वाले, बाद में भी सुख प्राप्त होने वाले, अभी भी अच्छा होने वाले, बाद में भी अच्छा होने वाले, जितने भी दुर्गति जाने वाला मार्ग है उसको काट देने वाले, और जितने भी सुगति जाने वाला मार्ग है उसे खोल देने वाले ऐसा मंगल है। अभी हम में यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे पंत जी हमारा तो खूब दुख आवडते, हमें तो दुख ही चाहिए, हमें तो पीर ही चाहिए, बिना टेन्शन के तो जीना ही नहीं होता, टेन्शन ही पाहिजे, असं कोणी सांगते का? कोई बोलेगा क्या? नहीं ना। हर कोई सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, या यूं कहे दुनिया में जो भी मेहनत करता है, जो भी परिश्रम करता है, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, चाहे वो व्यवसाय करना हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे वो पैसा बनाना हो, गाड़ी बंगला बनाना हो, हर चीज करता है तो वो सुख प्राप्ति के लिए ही करता है, सुख के लिए ही करता है। भले ही वो सुख प्राप्ति के लिए सुख से कोसों परे चले जाए, मगर उसका इंटेंशन या उसका लक्ष्य सुख प्राप्ति ही रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सावधान रहो, ध्यान से देखो, हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, क्या इससे हमें शांति मिलेगा क्या? क्या इससे हमें सुख मिलेगा क्या? क्षणिक सुख की बात नहीं है। क्षणिक सुख मिला और बाद में पश्चाताप करते बैठना पड़ा तो उसे क्या सुख कहना? इसलिए सुख का मतलब अभी भी, बीच में भी, अंत में भी, शारीरिक रूप से
मानसिक रूप से जो प्रीति अनुभव होता है, ऐसा सुख मिलना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध सुख के लिए ये गाथा कहते हैं, पुण्यं से पुरिसो कैरा, कैरा थे तं पुनः पुनः, तम्मि छन्दं कैराथ, सुखो पुण्य सौच्चयो, सुखो पुण्य सौच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है। कैसे मिलता है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं से पुरिसो कैरा, जो इंसान है, इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, जो शरीर से अच्छा करना, जो वाणी से अच्छा बोलना, जो मन से अच्छा सोचना, उसे पुण्य कर्म कहते हैं, कुशल कर्म कहते हैं। ऐसा पुण्य हमें करना चाहिए, करते रहना चाहिए। कैरा थे तंग, पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं, एक बार खा लिया और तो मला झाला, जीवन पर्यंत हो गया करके हम शांत नहीं बैठते। अभी खाया तो शाम को खाते, शाम को खाया तो फिर कल से खाना ही पड़ता है। वैसे ही पुण्य भी हमें बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कह रहा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, जागीर करता है, बिजनेस करता है, वो पैसे के लिए करता है, तो ये पुण्य करके क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य सौच्चयो, उच्च प्रकार के पुण्य मिलता है, सुख मिलता है, उच्च तरह के सुख। अभी लोगों को सामान्य तो लगता है ना, सुख बोले तो क्या है? हाँ, लोगों के पास मोबाइल देखा, अरे वाह, मेरे पास भी वो मोबाइल वैसा रहता तो कितना सुख मिलता। मिल भी गया, क्या सुख मिला? क्या थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो हट गया। फिर लोगों के पास दिखता है, अरे उसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, मला पण पाहिजे, मुझे भी चाहिए। तो वो मिल गया तो कितना सुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। चलो वो भी मिल गया, क्या हमेशा के लिए सुख मिल गया? क्या नहीं। हाँ, वैसे ही गाड़ी मिले, बंगला मिले, बैंक बैलेंस मिले, ढेर सारा धन दौलत मिले, फिर भी लोगों को सुख नहीं मिलता, क्षणिक सुख ही मिलता है। इसलिए ये वास्तविक सुख नहीं है। अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए ना, चाहिए तो हमें पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, पुण्य करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने वो पुण्य करवाने के लिए, हमारे जीवन में सुख शांति देने के लिए, हमारे जीवन अच्छे मार्ग पे चले, दुख मुक्त मार्ग पे चले, उसके लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया। आज के समय में जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है ना, वो त्रिपिटक में भी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वो 3 पिटक में भी तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रह है, धम्म संग्रह है। कितना विशाल अथाह बुद्ध वाणी है। तो सारे बुद्ध वाणी का सारांश निकाल के, सारे धम्मों का सारांश निकाल के तथागत बुद्ध इस तरह से उपदेश देते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं, ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, बुद्धों का शिक्षा है, बुद्धों का उपदेश है। क्या उपदेश है? सब पाप सकरणं, सभी पापों से दूर रहो। जितना भी पाप है, पाप बोले तो गलत,
जो चीज करने से हमारा हानि नुकसानी होगा, हमारे अपनों का हानि नुकसानी होगा, हमें दुख मिलेगा, हमारे अपनों को दुख मिलेगा, ऐसे पाप ना करो। चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से गलत, अनुचित, अयोग्य, अकुशल पाप ना करो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कुशलस उपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करो, अच्छे अच्छे चीज करो, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से, चाहे दान देना हो, चाहे शील पालन करना हो, चाहे ज्ञान भावना करना हो, चाहे बड़ों का सम्मान करना हो, धम्म देशना सुनना हो, धम्म देशना देना हो, जितने भी अच्छे अच्छे पुण्य है, कुशल कर्म है, वो करो। सचित्त परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध करो। दूसरों के चित्त की बात नहीं है, दूसरों के मन की बात नहीं है, अपने मन को परिशुद्ध करो। अभी मन शुद्ध है कि अशुद्ध है? जब हम आंखें बंद करके अपने आप को देखने लगेंगे ना, जब ध्यान करने बैठेंगे ना, तब पता चलेगा कि हमारे मन कितना चंचल है, कितना इधर उधर भागता है। और भागता भी है तो मक्खी की तरह, जहां गंदगी रहता है ना, ऐसे ऐसे चीज पे ही भागता है। उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वैसा किया था, बस गुस्सा निकाला, क्रोध निकाला, अरे वो मुझे चाहिए था, वो मुझे चाहिए था, ये तो मेरा बना के ही रहूंगा। लोभ, लालच, काम, वासना, राग, द्वेष, मोह, जितने भी गलत गलत है, वही चीज उभर के आता है। मन ऐसे चीज में ही भागता है। कभी ध्यान करके बैठिए, तब पता चलेगा। इसलिए इतने अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान भावना करना चाहिए, मन को परिशुद्ध रखना चाहिए। तो बुद्धों का, ये एक बुद्ध का नहीं, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जितने भी अभी बुद्ध है और जितने भी आने वाले समय में बुद्ध बनेगा, सारे बुद्धों का मूल सारांश उपदेश यही है, पाप ना करो, कुशल पुण्य करो और चित्त परिशुद्ध करो। अभी चित्त तो परिशुद्ध करना है, बिना चित्त परिशुद्ध किए हम न शरीर से अच्छा कर पाएंगे, न वाणी से अच्छा कर पाएंगे। मन में जैसा है वैसा ही तो हम बोलेंगे, मन में जैसा है वैसा ही तो करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं ना, किसी एक ने उसको कुछ ही बोला था, सारे लोगों ने देखा है, कुछ ही बोला था, मगर वो ऐसे बाघ की तरह चपटता है कि मुझे हमेशा ऐसा बोलते करके बहुत गुस्सा निकालता है। वो एक ही बार का गुस्सा नहीं, न जाने उसने कहां कब से उसके प्रति द्वेष संग्रह कर करके रखा होगा। उस समय वो विस्फोट हुआ मन में। इसलिए ये अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह समुद्र का पानी है ना, एक खेत में काम करने वाला जहां जहां पानी चाहिए वहां वहां वो नहर बना के लेके जाता है। एक बढ़ई जो ये लकड़ी का काम करते हैं ना, वो लकड़ी को लेके अपने हिसाब से उसको चेयर बनाना है, टेबल बनाना है, क्या क्या बनाना है, अपने हिसाब से बनाता है। जो बांध बनाने वाले कैसे भी तेरा मेरा हो उसको सीधा करके बांध बना देता है। वैसे ही एक पंडित व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति, एक बुद्धिमानी व्यक्ति अपने मन को परिशुद्ध करता है, अपने मन को संयमित करता है। जो अपने मन को संयमित कर सकता है ना, फिर देखना दूसरों के प्रति गुस्सा भी नहीं, मैत्री है, करुणा है, लोभ लालच नहीं, असीम त्याग चित्त है, दानमय भावना है, द्वेष चित्त नहीं, असीम भावना, ध्यान है, साधना है। मन को संयमित किया ना, कोई कुछ भी बोले गुस्सा ही नहीं आएगा। अभी आप लोगों को तो पता ही है, गुस्सा आना, हमें जो गुस्सा आता है ना, वो कोई व्यक्ति की वजह से या कोई वस्तु की वजह से नहीं आता।
देखा जाए तो उसने ऐसा बोला इसलिए गुस्सा आया, ऐसा देखा इसलिए गुस्सा आया, पर वो गुस्सा आने के लिए तो खुद ही जिम्मेदार है, खुद ने जैसा लिया वैसा ही। वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आया इस तरह से लिया तो उसने कुछ भी किया तो अच्छा ही नहीं लगता, उसने कुछ भी बोलने को आया अच्छा ही नहीं लगता, अरे भाग जाओ जाओ। वो नजदीक आके बोलने लगा तो हमें इरिटेट जैसा होता है, बेचैनी जैसा होता है, और ज्यादा परेशानी किया तो न जाने हम उसको क्या बोलेंगे क्या करेंगे पता ही नहीं। ये तो हमने लिया ना। अगर वो गुस्से का कारण होता तो उसे देखने वाला हर कोई वैसा ही गुस्सा करता, हर कोई वैसा ही बेचैनी होता, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए एक पंडित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को संयमित करता है, अपने आप को अच्छा बनाता है। एक कथना द्वारा आप लोगों को समझाता हूं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती बोले तो कौशल देश का राजधानी उन समय में, और श्रावस्ती बोले तो तथागत बुद्ध के धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के लिए अनेक जगह पे जाते थे, मगर वापसी वहीं पे। दिशा विदिशाओं में रहने वाले, चाहे भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, वो लोगों को अगर कुछ बुद्ध से मिलना हो, पूछना हो या धम्म देशना सुनना हो तो उन लोगों को आना कहाँ पे है? श्रावस्ती पे। हाँ, तो धम्म प्रचार प्रसार का ये केंद्र बिंदु। तथागत बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक महाजन ने 54 करोड़ धन खर्चा करके जेतवन बुद्ध विहार वही श्रावस्ती नगर में दान दिया। विशाखा महा उपासिका ने 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार वही श्रावस्ती नगर में ही दान दिया। तो तथागत बुद्ध के धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु वो श्रावस्ती नगर में ढेर सारा श्रद्धावान लोग भी है, अश्रद्धावान लोग भी है, धनाढ्य लोग भी है, गरीब लोग भी है। उनमें से एक महाधनी उपासक था श्रावस्ती नगर में, और उनका एक पुत्र था, एक पुत्र जो 7 साल का हुआ। जैसे ही 7 साल का हुआ, घर में सारिपुत्र भंते भोजन के लिए आए। सारिपुत्र भंते को देखा कि ऐसे चीवर पहने हुए गेरुआ वस्त्र में, हाँ, तो वो देख के भंते के साथ रह के उसको बहुत ही मन में शांति उत्पन्न हुआ। तो उसने तुरंत बोल दिया, मला पण असं व्हायचे, मुझे भी ऐसा भंते बनना है। अभी उसके माँ बाप को अच्छा लगता है, श्रद्धावान लोग है, तो बनना है क्या? हाँ बनना है, चलो बनो करके अनुमति दिया और उसको श्रामणेर बना दिया। कोई भी बुद्ध शासन में मुझे बनना है करके तुरंत नहीं बन सकता। उसके अभिभावक या माता पिता या जिसके संरक्षण में वो है उसकी अनुमति चाहिए, तब जाके वो दीक्षा ले सकता है। अगर शादीशुदा है तो उसके पत्नी का, हाँ, अगर वो भी नहीं है तो बच्चों का ऐसे अनुमति, मतलब जो परिवार है उसका अनुमति जब मिलता है तभी बन सकता है। 7 साल की उम्र में तथागत बुद्ध से अंश मांगने आए राहुल कुमार को भी तथागत बुद्ध ने श्रामणेर बनाया था। तब उस समय शुद्धोधन राजा बहुत दुखी हो के तथागत बुद्ध से कंप्लेन करने के लिए आए थे। उस समय तथागत बुद्ध ने अब से बुद्ध शासन में कोई भी प्रवचित होता है तो माता पिता या अभिभावक का अनुमति कंपलसरी है करके ये नियम बनाया। तो वो महाधनी उपासक के पुत्र जो पंडित है वो भी श्रामणेर बन गया 7 साल की उम्र में। अबे 7 साल बोले तो कितना ही रहता है, छोटा सा बच्चा ही रहता है, माँ के गोदी में बैठ के ऐसे ही खेलने वाला रहता है। तो ऐसे 7 साल की उम्र में वो प्रवचित हो गया। दिन बीतने लगा, प्रवचित होके 7वां दिन जैसे ही खत्म हुआ, 8वां दिन में सारिपुत्र भंते के साथ वो कहीं पे निकल रहे थे, चल रहे थे। तो चलते चलते ऐसे खेतों की तरफ ऐसे चलते चलते
तो वो छोटा सा श्रामणेर क्या देखता है कि किसान लोग खेत में काम करने के लिए विशाल नदी से या समुद्र से नहर बना बना के पानी को अपने अपने खेतों में ले जा रहा था। तो वो सोचने लगता है, अरे पानी तो अपनी इच्छा से कहीं चल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, उसमें तो चेतना भी नहीं है, फिर भी लोग इसे कहां कहां से ये लेके जा रहा है, ये क्या है? सारिपुत्र भांते से पूछते हैं, गुरुजी ये लोग ये पानी को ऐसे लेके जा रहे हैं, क्या ऐसे लेके जा सकता है क्या? सारिपुत्र भांते कहता है, देखा ना, इस तरह से नहर बना के किसान लोग अपने अपने खेतों में लेके जा रहा है, तो ले जा सकता है। तो सोचता है, अरे जो पानी में कोई चेतना भी नहीं है, जो पानी अपने आप कहीं भी नहीं जा सकता, वो पानी को भी नहर बना के किसान खेतों में काम करने वाला अपने मर्जी से जहां जहां खेत है वहां पानी लेके जा रहा है। अच्छा, तो क्या हम अपने मन को बस में नहीं कर सकता? हम मन को जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता क्या? ऐसा सोचते सोचते आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक जगह पे क्या देखता है कि कोई एक बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, तो उसने लकड़ी ला के लकड़ी को अच्छे से मिला के कहीं पे कुर्सी बना रहा है, कहीं पे टेबल बना रहा है, कहीं पे रॉक बना रहा है, कहीं पे क्या बना रहा है। तो वो देख के भी वो पंडित श्रामणेर सोचने लगता है, अरे वो काठ, वो लकड़ी जिसमें चेतना नहीं है, अपने आप कुछ भी नहीं बन सकता, उसको भी बड़े अपनी मन मुताबिक या जैसा चाहिए वैसा ही बना के अनेक तरह का सामान बना रहा है। तो क्या हम अपने मन को ऐसे ही नहीं बना सकता क्या? जहां मर्जी वहां नहीं रख सकता क्या? तो ऐसे ही सोच के फिर थोड़ा आगे बढ़े तो और एक चीज क्या देखता है, एक बांध बनाने वाला वो जंगल से सरकंदा ऐसा लकड़ी लाता है, उसको आग में तपा देता है, आग में जला के, है ना, हीट दे के उसको आंखों से ऐसा देख के एकदम सीधा सीधा बाण बना रहा था। जो धनुष चलाने वाले एकदम सीधा सीधा बाण बना रहा था। तो ये देख के फिर से वो गुरुजी से पूछते हैं, भांते जी ये जो लकड़ी या सरकंदा जिसमें चेतना ही नहीं है, उसको भी जो तेरा मेरा है सीधा सीधा करके ये बाण बना रहा है, क्या ऐसा भी बना सकता है क्या? तो सारिपुत्र भांते फिर समझाते हैं, देखा ना कि इस तरह से मेहनत करेंगे, ऐसा करेंगे तो सीधा भी बना सकता है। तो फिर उसके मन में भी अंदर से वैराग्य उत्पन्न होता है, तो अगर मैं भी प्रयास करूं तो मेरे मन को मैं भी सीधा कर सकता हूं, मैं भी वश में कर सकता हूं, मैं भी इसको संयमित कर सकता हूं। फिर वो छोटा सा श्रामणेर, अभी मैं अपने जगह पे जाके ध्यान साधना करता हूँ। तो वो अपने जगह पे जाते हैं, ध्यान साधना करते हैं। विराग से धम्मानं, सभी धम्म में वैराग्य श्रेष्ठ है। वैराग्य बोले तो ये दुनिया में क्या है, दुख ही दुख है, अब ऐसे दुख में क्या करूं, मैं दुख मुक्त ही बनूंगा करके एकदम अंदर से जो मेहनत करता है, ऐसे वैराग्य धम्म। अब उसके मन में भी इतना वैराग्य उत्पन्न हो चुका था, तो अपने आप को संयमित करते करते, ध्यान साधना करते करते उसी समय वो दुख मुक्त अरहत भी हो गया। अरहत छोटा सा 7 साल का। तो ये बात जब भिक्षु लोग बातें कर रहे थे, तो तथागत बुद्ध भी वहां पहुंचते हैं और तथागत बुद्ध पूछते हैं भिक्षुओं से कि क्या बातें कर रहे थे। तो हम ये बातें कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक
किसान खेत में काम करने वाला अपने मन मुताबिक जहां जहां पानी लेके जाना है नहर बना बना के लेके जाता है। जैसे धनुष बाण चलाने वाले बाण बनाने वाले तेरे मेरे को भी सीधा सीधा करके बाण बनाते हैं। हाँ, जैसे लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई अपने मुताबिक सामान बनाते हैं, वैसे ही एक पंडित एक बुद्धिमान अपने आप को संयमित करके अपने चित्त को वश में करके दुख से मुक्त होता है करके तथागत बुद्ध यही गाथा उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं ये गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तो उपदेश का सारांश यही है, जब तक हम अपने मन को संयमित नहीं कर पाएंगे, जब तक मन को हम परिशुद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तक हम दुखों से मुक्त भी नहीं होगा, न क्रोध से मुक्त होगा, न लोभ लालच से मुक्त होगा, न वासना से मुक्त होगा, कोई क्लेश से मुक्त नहीं होगा। कहना आसान है कि मन को संयमित करना चाहिए, मन को बस में रखना चाहिए, पर करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए तो हम दुख मुक्त नहीं हो रहे। तो प्रयास करना चाहिए, बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए जितना हो सके उतना हम भी ये चंचल मन को एकाग्र कर सके, अशुद्ध मन को परिशुद्ध कर सके और अपने कायिक वाचिक मानसिक जितने भी कर्म है उसको शुद्ध करते करते पुण्य करते करते सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग जो निर्वाण है वो निर्वाण साक्षात्कार कर सके। फिर एक बार विशेष रूप से आज जो विशाल धम्म परिषद हो रहा है, काल कथित पूजनीय भिक्षु धम्मप्रिय महाथेरो भंते जी, हमने जितना भी पुण्य किया इस पुण्य के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। और साथ ही साथ ये जो विशाल जेतवन बुद्ध विहार है और बिहार में रहने वाले मनायु भंते प्रमुख संपूर्ण भिक्षु श्रामणगण है, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।